सौरभ जी रिकॉर्डिंग ऑन करिए। हेलो हेलो। देखिए डेफिनेशन में क्वेश्चन नंबर 6 बाकी था एक। देखिए एडिशनल डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ दिया हुआ। देखिए पेज नंबर सेकंड पेज में देखिए एडिशनल डेफिनेशन किस पे एप्लीकेबल है। ऑल एसएससी एंगेज इन बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। किसके लिए ये एडिशनल डेफिनेशन किसके लिए है? हेलो ऋषिराज, क्या हो गया आपका? नाक में निट्टा आ गया क्या? हाँ हेलो। देखिए एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये एप्लीकेबल किसके लिए है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है ये? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और कितना परसेंट चार्ज होता है डेप्रिसिएशन मशीन के ऊपर? 20%। और अगर नया मशीन है जो लेस देन 180 डेज है तो उस पर हाफ हो जाएगा, 10%। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किसके लिए है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है। समझ गए हैं? और कितना परसेंट है इसमें? 20% है कॉस्ट का। और अगर नया मशीन है जो लेस देन 180 डेज है तो उस पर कितना परसेंट है? 10% है बस। और जो नॉर्मल रहेगा वो तो रहेगा ही। तो क्वेश्चन 5 देखिए आप लोग। 6 देखिए, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था ये मशीन का? देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो एडिशनल ऑप्शन 20% है कॉस्ट का। और अगर नया मशीन है जो लेस देन 180 डेज है तो उस पर 10% है। और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है। एडिशनल ऑप्शन किसमें मिलता है आपको? सिर्फ फर्स्ट ईयर में, इन द ईयर ऑफ परचेज। एडिशनल ऑप्शन किसमें आएगा? सिर्फ इन द ईयर ऑफ परचेज, ओपनिंग बैलेंस पे नहीं आएगा। समझ गए? तो देखिए कंप्लीशन ऑफ डेप्थ निकालिए। तो डब्ल्यू कितना बताइए? कितना ओपनिंग डब्ल्यू? 1 लाख। उसके बाद न्यू मशीन परचेज कितना में हो रहा है? और एक बोरा परचेज देखिए, बिजनेस प्रोफेशन डे 2। ठीक है। तो एडिशनल में कितना परसेंट? 20% कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट है? 20% है। और नया मशीन पे होगा, ये सिर्फ पे होगा, सिर्फ न्यू मशीन पे होगा, फर्स्ट ईयर में आएगा सिर्फ। और ये किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है। किसके लिए ये? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। ठीक है। तो 20% आएगा कॉस्ट का, 10%। कॉस्ट 20% आएगा। और अगर लेस देन 180 डेज है तब कितना आएगा? 10% आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ओपनिंग डब्ल्यू कितना था बताइए? ओपनिंग बैलेंस कितना? 1 लाख था। और न्यू मशीन परचेज कितना हो रहा है बताइए? 60,000 में। और ये कब हो रहा है परचेज? 15 जून 2000। वहाँ पे डेट चेंज होगा। 15 जून 2019। और पुट टू यूज कब हो रहा है बताइए? परचेज हो रहा है 19 करिए वहाँ पे। हाँ, एंड पुट टू यूज ऑन 11/1/20 होगा। हाँ,
तो ईयर एंड क्या आपका मार्च है, तो डेट ऑफ पुट टू यूज देखते हैं हम लोग, डेट ऑफ परचेज नहीं देखते हैं। पुट टू यूज कितना है 1/1/20 और मार्च एंड आपका तो लेस देन 180 डेज है। लेस देन कितना इसका मतलब 1/1/20 से लेके परचेज हो रहा है 1/1/15 to 19 को, लेकिन पुट टू यूज कब बताइए 31/1/20 से लेके कहाँ तक है 31 मार्च 20। ठीक है, तो लेस देन कितना रखते हैं यहाँ पे 180 डेज, कितना रखते हैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस कितना 1 लाख है, और नया मशीन परचेज कब हुआ है 15 जून 19 को हुआ है। डेट वहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में, परचेज कब हुआ है 15 जून 19 को, अब पुट कब हुआ है 1/1/20 को, तो 1/1/20 से लेकर 31 मार्च 20। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, सिर्फ न्यू मशीन पे चार्ज होता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है। किसके लिए होता है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता है, और फर्स्ट ईयर में मिलता है सिर्फ, और सिर्फ न्यू मशीन में मिलता है। तो अगर मशीन लेस देन 180 डेज है तो 10% आएगा, हाफ आएगा, और फुल ईयर का कितना है 20% है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना है 20% है, और ये सिर्फ इस पे आता है, सिर्फ न्यू मशीन पे आता है, जो इस साल परचेज हुआ सिर्फ उसके ऊपर आता है। ठीक है, और कॉस्ट पे 20% है, अगर नया मशीन इस साल परचेज हुआ है तो उस पर 20% आएगा, और अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो कितना आएगा, हाफ आएगा, मतलब 10% आएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलता है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलता है, सिर्फ हर एक को नहीं मिलता है, सिर्फ किसको मिलता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको चार्ज करना है बस। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, और न्यू मशीन कितना है 60,000 परचेज किया, ऐड कर दीजिए इसको, परचेज किए हैं 15 जून को, 19 होगा वहाँ पे, और पुट टू यूज है 1/1/20, तो लेस देन 180 डेज है। 1/1/20 से लेकर 31 मार्च 20 तक कितना लेस देन 180 डेज है, और लेस करिए मशीन सोल्ड कितना हो रहा है बताइए, सेल कितना हो रहा है 10,000 में, तो बैलेंस कितना बचेगा बताइए। तो वैल्यू ऑफ द ब्लॉक कितना आएगा बताइए, बिफोर डेप्रिसिएशन कितना आएगा 1,50,000। अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करिए इसके बाद। ठीक है यहाँ तक, तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, न्यू मशीन ऐड कर दीजिए 60,000, तो 160 हो गया, और जो मशीन सेलिंग प्राइस कितना बताइए, इसका सेलिंग प्राइस 10,000 माइनस करिए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना हो गया बताइए बिफोर डिप्रिसिएशन 150। पहले किस पे चार्ज होगा, न्यू मशीन पे चार्ज होगा 60,000 पे चार्ज होगा, हाफ हाफ हो जाएगा 60,000 पे, और बैलेंस कितना बचेगा 90,000, उस पर क्या होगा फिर फुल ईयर का होगा। ठीक है यहाँ तक, बोलिए कोई डाउट यहाँ तक। इसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन लिखिए अंडर सेक्शन 32। तो कितना आएगा देखिए, फुल मशीन पे और मशीन कितना का था बताइए पहले, मशीन कितना का था, न्यू मशीन कितना का आएगा देखिए, और कितना परसेंट बताइए 15% है,
हाफ आएगा इसका, कितना आएगा बताइए? 4500। ठीक है, अब बैलेंस में कितना आएगा बताइए? टोटल कितना था बताइए? पहले था 1,50,000 था टोटल, 150 माइनस कितना हो जाएगा? 60,000, 90,000 पे आएगा। कितने परसेंट? कितने इंटरेस्ट बताइए? कितना आ गया टोटल? 18,000। और एडिशनल कितना है देखिए? किस आएगा सिवॉन? कितना कॉस्ट बताइए? हाफ ईयर का आएगा तो कितना कॉस्ट था बताइए? पहले 60,000 था, और 20% लिख के हाफ कर दीजिए। ये डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट 10% कर सकते हैं डायरेक्ट, या इंटू कितना करें? 20% इंटू हाफ कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो बस ये आंसर हो गया, समझ गए? बोले डाउट इसमें? बोले डाउट इसमें? एडिशनल न्यू मशीन पाएगा सिर्फ फर्स्ट ईयर में आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मिलता है। और अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ मतलब कितना? 10% हो गया। और ऐसे कितना है? 20% है। एडिशनल सिर्फ न्यू मशीन पे होता है, सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है बस, समझ गए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 20% तो 1 साल का है। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं, 60,000 20% हाफ, एक ही तो बात हो गया। 10% आया कहाँ से? आए 20 का हाफ ही तो होगा ना, समझे? बोलिए डाउट इसमें? कॉस्ट पे आएगा, हाँ। तो कॉस्ट कितना? 60,000 ना, 20% हो गया उसका, हाफ हो गया फिर उसका। कॉस्ट का 20% का हाफ, कॉस्ट कितना? 60,000 मशीन का, न्यू मशीन का, उसका 20% करिए, उसका हाफ कर दीजिए। ये डायरेक्ट 10% कर दीजिए, की तो बात है। बोलिए डाउट इसमें? बोलिए डाउट इसमें? हेलो। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हो गया तक? बोलिए। हो गया बस सिंह? और कोई डाउट इस चैप्टर में? बोलिए। इस चैप्टर में कोई डाउट किसी और को? 7 6 5 4 3 2 1 नंबर सॉल्व किया हुआ है।
बाकी हम सॉल्व करा चुके हैं आपको। बोलिए, डाउट है किसी को? टू नंबर बन जाएगा आप लोग से। मशीन पे करना है आपको। 2 नंबर बनिए। ऑपरेटिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख है। फिर परचेज ऐड करिए, सेल माइनस करिए, 20 उसका 15% आएगा। मोटर कार का भी ऐसे करिए, ऑपरेटिंग बैलेंस है, परचेज ऐड, सेल माइनस करिए। क्वेश्चन 2 देखिए। टूर में पढ़िए। हेलो, सेल माइनस करिए। देखिए, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख है। 3 लाख और 150 है। परचेज कितना बताइए? 1 लाख और 75 ऐड कर दीजिए, तो 4 लाख और 225 हो गया। और सेल कितना हो रहा है? 50 और 250, तो माइनस कर दीजिए सेल। तो यहाँ कितना है? 350 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? नील आएगा। ज़्यादा में सेल हो रहा है तो वहाँ पे क्या शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा इसमें। और डेप्रिसिएशन निकालिए, मशीन 2 का, मशीन का निकालिए। मोटर कार पे तो आएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या आपका गेन हो रहा है, वैल्यू ब्लॉक 0 हो गया उसमें। ठीक है, तो इसमें एक मशीन ऐसा है जो लेस यूनिट है, 40,000 कब परचेज हुआ? 7/11/19 को। तो 40,000 पे कितना आएगा देखिए, कितना है मशीन पे? तो टोटल कितना था बताइए? 350 था। तो 40,000 पे कितना है? टोटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितना है? 350 है। तो 40,000 पे कितना आएगा? 50% आएगा, हाफ ईयर का आएगा, 3,000 आएगा। और 310 पे कितना आएगा? 50% निकालिए। 3,10,000 का 15% कितना आ रहा है बताइए? 3,10,000 का 15% 1 साल का आएगा, कितना आ रहा है बताइए? 46,500।
सौरभ जी एडमिट ऑल करिए, कोई स्टूडेंट आउट आउट हो गया शायद। हेलो, एडमिट ऑल करिए, कोई स्टूडेंट शायद आउट हो गया है, शाश्वत। हेलो, सौरभ जी कोई एडमिट करिए किसी को, कोई आउट हो गया कोई स्टूडेंट। हेलो, सौरभ जी आवाज आ रहा है आपके पास? हाँ बोलिए। एडमिट ऑल करिए, कोई स्टूडेंट आउट में है, वेटिंग में है कोई स्टूडेंट। अरे वो उसका हो ही नहीं रहा है, नेट में बार बार उसको एडमिट कर रहे हैं। एक बार फोन। ऑलरेडी उसका 10 बार ज्वाइनिंग कर लिए, ये देखिए और एक बार आया है 11 बार। तो क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं, उसका नेटवर्क इशू होगा। तो उसको और देखिए और एक बार आया है 12 बार। 700 तो चट्टोपध्याय है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपसे बात कर लेगी, ठीक है। और एक बार आया है देखिए 13 बार। ठीक है, आपको आपसे बात करने बोल देते हैं। अच्छा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद। हो गया था सबका 46,500 और पहले का कितना 3,000, दोनों मिला कितना 49,500, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद देखिए मोटर कार पे तो आएगा नहीं। हो गया यहाँ तक सबका। नेक्स्ट देखिए चैप्टर का नाम लिखिए एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट चैप्टर का नाम लिखिए एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। देखिए एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो देखिए, तो ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स में आता है और डेप्थ 5 मार्क्स में आता है और तो बिजनेस प्रोसेसिंग चैप्टर का पार्ट है ये भी, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च।
तो देखिए पीडीएफ में देखिए, पीडीएफ में देखिएगा बुक में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है आपका ओल्ड है। ओल्ड बुक में क्या है ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो ओल्ड है, पीडीएफ में नया इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो जिनके पास बुक है, ओल्ड बुक है, तो उसमें परसेंटेज कुछ चेंज हो गया है, तो हम लिखा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, सेक्शन कितना देखिए 35, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन कितना, अंडर सेक्शन 35। तो एक होता है इन हाउस रिसर्च, एक क्या होता है बताइए आपका, इन हाउस रिसर्च मतलब क्या होता है, आप अपने लिए रिसर्च कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हैं, समझ गए। इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं रिसर्च। आज अगर मान लीजिए मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं आप, जब मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए रिसर्च करना पड़ता है आपको। प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, रिसर्च करना पड़ता है, तो उसका जो एक्सपेंस है तो उसका डिरेक्शन कैसे मिलेगा वो पढ़ना है आपको। तो इन हाउस रिसर्च मतलब क्या होगा, जो अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हैं आप, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, जैसे मटेरियल है, लेबर है, सैलरी है, तो कितना मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। समझ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना मिलेगा आपको, ऑल के लिए 100%, ऑल एसएससी के लिए, समझ गए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% है, कैपेक्स एक्सपेंडिचर, जो भी कैपेक्स एक्सपेंडिचर है, मतलब जो ऐसे परचेज कर रहे हैं आप, एक्सेप्ट लैंड, लैंड का नहीं मिलेगा सिर्फ, तो ये भी कितना मिलेगा बताइए, 100%। मतलब जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, समझ गया। तो इन हाउस रिसर्च में कोई डाउट बताइए, जितना एक्सपेंडिचर है सबका डिडक्शन आपको मिलेगा, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ लैंड का नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। लैंड क्या होता है, डेप्रिसिएबल नहीं है, तो उसको छोड़ के बाकी जितना एसेट है, फर्नीचर है, मशीन है, मटेरियल है, लेबर है, सैलरी है, सब में कितना डिडक्शन मिलेगा आपको, 100%। समझ गए। उसके बाद देखिए डोनेशन टू आउटसाइडर्स, अगर डोनेशन हम आउटसाइड एजेंसी को दे रहे हैं, अगर डोनेशन हम किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च के दे रहे हैं अगर आप, अगर डोनेशन किसके लिए दे रहे हैं आप, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो कितना मिलेगा, 150%। और डोनेशन अगर दे रहे हैं सोशल रिसर्च के लिए, अगर आप डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए कितना आएगा, 150%। और अगर डोनेशन आप दे रहे हैं सोशल रिसर्च के लिए दे रहे हैं या स्टेटिकल रिसर्च के लिए दे रहे हैं, तो कितना आएगा, 100%। समझ गया तब। अगर डोनेशन आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हैं तो 150% आएगा, और डोनेशन अगर आप दे रहे हैं सोशल रिसर्च के लिए दे रहे हैं तो कितना आएगा, 100% आएगा। तो ये चैप्टर है बस। साइंटिफिक रिसर्च जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं आप, तो उसका पहले रिसर्च होता है। जैसे अभी आप मान लीजिए, जैसे कोरोना का वैक्सीन बन रहा है, तो उसके लिए रिसर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मेडिसिन बनता है उसके लिए रिसर्च होता है ना, तो वो है आपका साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में, ये आप लोग क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1, इन हाउस रिसर्च मतलब जो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं रिसर्च, अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं आप,
तो जितना भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, सब कितना मिलेगा आपको? 100% मिलेगा। सिर्फ लैंड का नहीं मिलेगा बस। और ये दे रहे हैं डोनेशन दे रहे हैं, ये क्या है आपका? डोनेशन दे रहे हैं आउटसाइड एजेंसी को। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देखिए पहले, सी क्वेश्चन 1। थर्टी फाइव। हो गया था? देखिए 1 नंबर सम देखिए, 1 नंबर सम पढ़िए, ईस्ट इंडिया लिमिटेड। और इसमें आपका है, एक है इन हाउस रिसर्च है, तो कॉस्ट टू लैंड का नहीं मिलेगा बस। और उसके बाद क्या देखिए, परचेज मशीन का आएगा 100%। कितना अमाउंट देखिए परचेज मशीन में? 75,000। और सैलरी दे रहे हैं आप लोग रिसर्च को, तो उसमें भी कितना मिलेगा बताइए, सैलरी में भी? ये 100% आएगा। कंपनी डायरेक्शन अंडर सेक्शन 35, डायरेक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35। तो सैलरी कितना आएगा? 100% आएगा। कितना अमाउंट है बताइए? 80,000। और एक है आपका डोनेशन दे रहे हैं हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी को सोशल रिसर्च के लिए, तो इसमें भी कितना आएगा बताइए? कितना अमाउंट आएगा देखिए इसमें भी? 100%। कितना अमाउंट है? 40,000। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा सबको मिला के? 75 और 120, 195। पूरा पढ़िए इसके बाद। तो 1 में कोई डाउट है किसी को? बोलिए। सिर्फ लैंड का नहीं आएगा, मशीन का 100% आएगा, सैलरी का 100% आएगा, और डोनेशन अगर सोशल रिसर्च के लिए देंगे तो 100% आएगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए देंगे तो 150% आएगा, 150%, अगर साइंटिफिक रिसर्च होगा तो बस। अब बाकी सब में 100% है। ठीक है, कोई डाउट 1 नंबर में? बोलिए। टू नंबर देखिए, टू पढ़िए। लैंड आएगा बताइए? परचेज लैंड नहीं आएगा। उसके बाद बिल्डिंग आएगा। कितना बिल्डिंग कॉस्ट बताइए? 2,80,000।
उसके बाद मशीन आएगा, कितना बताइए मशीन 250, और सैलरी भी 100% आएगा, कितना 80,000। ठीक है, तो लैंड नहीं आएगा, बस बिल्डिंग आएगा 280 है, मशीनरी आएगा 250 है, सैलरी ऑफ रिसर्च कितना आएगा 50,000 80,000, और एक है पेमेंट टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी और सोशल रिसर्च है तो 100% आएगा, स्टडिकल रिसर्च है तो ये भी 100% आएगा। यहाँ तक हो गया सबका। देखिए लैंड का नहीं आएगा ना, आप लोगों को तो बताया तो थे शुरू में कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है। लैंड क्या बताइए आपका, लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता है। बोलो कम करने के लिए, गेट बंद कर दो मेरा। हेलो, गेट बंद करो, गेट बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, गेट बंद करो। हेलो, ठीक है यहाँ तक। तो सैलरी में कितना आएगा 100% आएगा। इसके बाद देखिए सैलरी की बात क्या है, पेमेंट टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो ये भी 100% आएगा। कितना अमाउंट है 50,000। तो सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, देखिए डिडक्शन सेक्शन 35 कितना है बताइए, सबको ऐड करिए। 660। थ्री नंबर सम पढ़िए, थ्री नंबर पढ़िए। डिडक्शन सेक्शन 35, अरे पुराना आंसर है वो, लास्ट आंसर है, पिछले साल का आंसर है। आंसर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो जो आंसर दिया ना लास्ट एक आंसर दिया तो परसेंटेज चेंज हो गया है, इस साल परसेंटेज चेंज हो गया है, ठीक है। 3 नंबर देखिए, लैंड में कितना है बताइए। लैंड का नहीं आएगा। उसके बाद परचेज मशीन कितना बताइए। बोलिए, मशीन में कितना आएगा 100% आएगा। कितना अमाउंट बताइए 275। उसके बाद सैलरी में कितना है देखिए, वन लाख आएगा। और परचेज मटेरियल आएगा, ये भी 100% आएगा। कितना अमाउंट बताइए, परचेज मटेरियल 1,50,000। उसके बाद डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च,
साइंटिफिक रिसर्च है तो 150 है, 1 लाख कितना है, 50,000 का कितना परसेंट आएगा फिर? 150%, 75,000 आएगा। सबको ऐड कर दीजिए। ऑब्जेक्शन इंटरसेक्शन 35 कितना, सबको ऐड करने के बाद सबको ऐड करिए, कितना रहा बताइए, सबको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा बताइए? 6 लाख। समझे? बोलिए विदाउट इसमें। हेलो, हाँ भाई बोलिए, रिमोट का क्या हुआ? कहाँ पे आपका ऑफिस? अच्छा, तो आप आके देंगे तो आके दे दीजिए, आप कब आएंगे बोलिए? अच्छा ठीक है, तो आके दे दीजिए आप। हाँ तो अब आ जाइए स्पेंसर वाला कॉम्प्लेक्स में, ब्लॉक 6 5C। स्पेंसर है ना, स्पेंसर, उसी कॉम्प्लेक्स में आ जाइए अंदर, ब्लॉक 6 5C। हाँ, क्लप्टन हाइट्स, ब्लॉक 6 5C, ब्लॉक 6 5C, C फॉर कलकत्ता, ब्लॉक 6 5C। ठीक है, कितना लगेगा? 1324 लगेगा ना? ठीक है ठीक है, हो गया आप लोग का? हेलो, तो बोलिए डाउट इसमें। और साइंटिफिक रिसर्च है वहां पे, साइंटिफिक रिसर्च में कितना परसेंट है? साइंटिफिक रिसर्च में 150% है, और सोशल रिसर्च में कितना, 100% है, स्टेटिकल रिसर्च में 100% है। समझे? और कोई डाउट बोलिए चैप्टर में। तो सिंपल चैप्टर था ये, तो कल करेंगे हम लोग बड़ा चैप्टर, बिजनेस प्रोफेशन मेन चैप्टर। अभी हम लोग जो चैप्टर किए हैं डेप्रिसिएशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये दोनों इस चैप्टर में काम आएगा। समझ गए? तो टुमारो 12:30 पे होगा न्यू चैप्टर। ओके, तो कल हम लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, स्टार्ट करेंगे कल। तो आज का क्लास ऑफ करते हैं।